Welcome to eMaktab. Today we are going to start topic graph. Graph is one of the important topic of kinematics. Okay, ग्राफ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत. अब इस अगर आपने इसका बेसिक समझ लिए तो आपको प्रॉब्लम करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसके प्रॉब्लम को आपको या तो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन को हमको पढ़कर जो भी हमको डेटा है उससे आपको ग्राफ का स्केच करना होगा, या आपको ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ को एनालाइज करते हुए आपको आंसर्स निकालने होंगे. ओके, जो भी पूछा गया है. तो इस बेसिस पे ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ द ग्राफ, एनालिसिस ऑफ ग्राफ, and the second one is sketching of graph. Sketching of graph. So guys, analysis of the graph means what? Okay, the graph will be given and some question will be asked based on it. Okay, sketching of the graph means some information will be given and question will be asked in the form of the graph. Okay, so it means that you have to sketching of the graph में आपको क्या करना होगा? Sketching of the graph में आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, whatever the information is given you have to sketch the graph. Okay ना guys? तो दो पार्ट हो गए इसके, एनालिसिस ऑफ द ग्राफ और स्केचिंग ऑफ द ग्राफ. अब ये तो हमको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि हमको क्या पूछा गया है, लेकिन अभी ग्राफ का बहुत बेसिक पार्ट है. सबसे पहला पॉइंट बहुत हम बेसिक से ले रहे हैं, बेसिक पॉइंट है इसका स्लोप. ओके, सो व्हाट इज स्लोप इज, स्लोप क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, स्लोप है क्या? सो स्लोप विल बी गिवन you what is the slope is, slope क्या देता है आपको? Slope will provide you the information is about how the function is changing, means how fast the function is changing, how slow the function is changing. Okay, so what is the slope is, slope provide you information about how fast and how slow the function is changing. Okay na? So I can write here, slope will give you information about how fast and you can say how fast and how slow function is changing. Okay, so what is the actually definition of the slope? The slope of a line is the tangent of the angle made by the line with the positive x-axis in the anti-clockwise direction, or you can say it is nothing but the angle made by a positive x-axis in anti-clockwise direction. Okay, so suppose, so I am writing the definition here first. The slope of a line is the tangent of the angle made by the line with the positive x-axis in the anti-clockwise direction. Okay, it is nothing but the angle made by a positive axis in anti-clockwise direction. Okay ना? So I am writing here, हम अभी कुछ बेसिक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. देखो स्लोप को हम पहले हम ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली है. स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से.
हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स से अगर हमको x और y एक्सिस दिया गया है, ठीक है, और हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको tan थीटा से, ठीक है ना गाइस। तो सम बेसिक ग्राफ अगर हम देखें, यहाँ पर सम बेसिक ग्राफ देखेंगे। सम बेसिक ग्राफ में हम क्या देखते हैं सबसे पहले, सो आई एम ड्रॉइंग द x एंड y एक्सिस हियर, और देखिए यहाँ पर हम कुछ बना रहे हैं, बेसिक ग्राफ बना रहे हैं। बेसिक ग्राफ के बेस पर हम टेंजेंट हम स्लोप कैसे निकालेंगे, या फिर हम बोलेंगे किसे, स्लोप किसे कहेंगे। हम कुछ लाइन के इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, ये नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। सो गाइज यहाँ पर अगर आपने देखे, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास थीटा। हम क्या बोले यहाँ पर, हमारी डेफिनेशन क्या है, इट इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक्सिस क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस से हम थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल, और गाइज ये एक्स एक्सिस से हमारा हो गया थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दिस इज सी, positive c, and this is minus c. Okay, so here I am writing the equation, that is y is equals to mx plus c, or I am writing here y is equals to mx only, and I am writing here that y is equals to mx minus c. Okay, if your theta is less than 90 degree, so you can say that m is positive, yani your slope is positive. Okay, slope is positive means you can say that tan theta is positive, because that is the slope is represented by m and tan theta, or you can say dy by dx, ठीक है ना, dy by dx is positive. If theta, that means the angle is less than the 90 degree, so you can say that your slope is positive. Please remember this, it is a very important point, जहाँ पर आप जब हम ग्राफ बनाएंगे तब आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि एंगल एक्स एक्सिस से जो हमने लिए हैं स्लोप, तो उसमें जो एंगल है हमारा, अगर वो 90 डिग्री से छोटा है तो इसका मतलब हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सी क्या है गाइस, सी क्या है यहाँ पर, ये है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है ये गाइस। अगर ये इंटरसेप्ट है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने ये इक्वेशन लिखे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये पॉजिटिव है c यहाँ पर, इसलिए हमने पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस सी, इसलिए हमारे पास आया माइनस सी, ठीक है ना। उसी तरह अब ये हमने कुछ बेसिक ग्राफ ड्रॉ किए, अब आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब देखिए, एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विल प्रोवाइड यू एक्सिस स्लोप। देखो यहाँ पर एंगल मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास ये थीटा, और ये वाला एक थीटा, ये सारे थीटा हैं, थीटा थीटा थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट मीन्स दैट योर स्लोप इज, दैट इज m इज इक्वल्स टू नेगेटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। अब हम इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इंटरसेप्ट सी माइनस सी, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स plus c. Why I am taking here minus sign? Because the theta is greater than 90 degree, so our slope is negative. Okay, slope will be negative. Y is equals to minus x and y is equals to minus mx minus c. So this is information about the basic graph. Okay ना? तो अब इसमें हमने क्या सीखे, अभी हमने इसमें क्या सीखे इसमें कि हमारा जब थीटा लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो स्लोप पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप नेगेटिव। ठीक है, अभी हमको पहले चेक करना होगा कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तो हमने ग्राफ के थ्रू समझ गए, ये बहुत आसान था। लेकिन अगर मान लीजिए हमको पहला हम देखते हैं हाउ टू चेक स्लोप्स। स्लोप को हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो मान लीजिए अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ दिया गया है, ऐसा कोई ग्राफ है लाइक दिस, ठीक है ना, लाइक दिस। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है। टेंजेंट को ड्रॉ कीजिएगा। ये हम इसमें हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। चलिए, like this it is in a graph and we have to draw the tangent. ओके, सो इट इज एन अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक्सिस लेंगे इसके उसमें, ठीक है, एक एक्सिस। अब देखिए यहाँ से हमने स्लोप कैसे पॉजिटिव है नेगेटिव कैसे बोले थे आपको, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक थीटा निकालना है। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री इट मीन्स दैट योर स्लोप इज पॉजिटिव। सो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना गाइस। सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड में मान लीजिए आपके पास इस तरह से दिया गया है, ठीक है, इस तरह का कोई ग्राफ है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो क्या करना है हमको, इसमें एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है। एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा। तो थीटा अगेन व्हाट, थीटा अगेन लेस देन 90 डिग्री। इट मीन्स दैट अवर स्लोप इज व्हाट, अवर स्लोप इज पॉजिटिव। नंबर थ्री में अगर हम देखें यहाँ पर आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ लाइक दिस। इस तरह से हमारा ग्राफ है। अगेन हमको चेक करना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्लीज ड्रॉ द टेंजेंट हियर। गॉट, ओके। एक्स एक्सिस से कैसे हमको देखना है, एक्स एक्सिस से हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो गाइस कैन यू ऑब्जर्व हियर द थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इफ the theta is greater than 90 degree, it means that your slope is negative. Are you understanding or not? Okay, so ये हमने 3 ग्राफ देखे। तो देखिए गाइस, अब ये पॉजिटिव, देखो हमने क्या किया अभी, जैसा कि हम सारी चीज़ें पॉजिटिव में कर रहे हैं, अगर हम नेगेटिव में भी करेंगे तो भी वही होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मेन पार्ट्स कौन से हैं इस चैप्टर ग्राफ के? सबसे मेन पार्ट्स है हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्राफ। ओके, सो आपको सब चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसा है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसा है, और वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना।
तो पहला और नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हमको स्लोप के बारे में तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। गाइज यहाँ हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे, हमको क्या होता था, dy बाई डी एक्स हमको क्या देता था, स्लोप देता था। लेकिन अभी यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, देखो ये हो गया हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हमारा टाइम एक्स। तो अब गाइस यहाँ पर पहले हम dy बाई डी एक्स लिखते थे, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, dx बाई डी टी। तो dx by dt is nothing but what? Velocity. It means that displacement time graph will give you the instantaneous velocity. Slope of xt graph will give you instantaneous velocity. ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो अब गाइस मान लो हमारे पास, देखो ये यहाँ हमारे पास पार्टिकल हमारे पास अभी ग्राफ इस तरह से है और ये स्टार्ट हो रहा है x नॉट से और इसका ये इस तरह से हमको दिया है। तो अब हम ये एक्स टी ग्राफ से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम एक्स टी ग्राफ से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ए पार्टिकल इज एट रेस्ट, यहाँ पर क्या है, पार्टिकल, इस हम ग्राफ से बता सकते हैं कि पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है। वेलोसिटी, अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो इसका मतलब क्या है, इसके वेलोसिटी जीरो है। इट मीन्स दैट द पार्टिकल इज एट x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। अगर हम यहाँ पे थीटा मेजर करने जाएं तो यहाँ तो कोई स्लोप ही नहीं होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है यहाँ पर, द स्लोप कैन नॉट बी मेजर हियर, इट मीन्स दैट द वेलोसिटी इज 0 हियर। Okay guys, so the graph xt graph 1 provide the information about, that is the particle is at rest, velocity is 0. Why? Because velocity is 0 because we cannot measure a slope here, or you can say the particle is at x is equals to x naught at theta is equals to 0 degree. So slope cannot be measured here. It means that the velocity is 0. Okay, तो इस टाइप का हमको क्या, अब हम एक्स टी ग्राफ से क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि स्लोप ऑफ द dx by dt, इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ द xt विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलोसिटी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट xt ग्राफ इज लाइक दिस, x and t, and it is in a straight line. Okay, it is a straight line. So you measure theta first. Okay, अगर आप यहाँ देखें और आगे जाते जाए तो थीटा, तो थीटा इज नॉट चेंजिंग, थीटा इज सेम हियर। अब इसका मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं कि एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बॉडी will having a constant velocity। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 जो भी हम कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब है कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 है, इज इक्वल्स टू थीटा 3 है। वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v3। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। गाइज यहाँ पर क्या है,
वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0। यहां पर वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। क्यों हम कह सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी हियर पॉजिटिव, कांस्टेंट पॉजिटिव है। कांस्टेंट तो हम समझ रहे हैं कि क्योंकि ये एक तो स्ट्रेट लाइन है, थीटा इज नॉट चेंजिंग हियर। इफ द थीटा इज चेंजिंग तो हम बोल सकते थे कि ये वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? थीटा नॉट चेंजिंग है। ठीक है, हम किस बिना पर कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव? पॉजिटिव हम इसलिए कह रहे हैं हम थीटा, बिकॉज यहाँ पर क्या है? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। If theta is less than 90 degree, it means that your slope is positive. Okay, पहले ही बताया था. So I can write here, particle is moving. Particle is moving with a constant velocity. With a constant velocity. If velocity is constant, so the acceleration is 0. Okay, here I can say that velocity here positive because theta is less than 90 degree. So we can say that velocity is equals to constant positive. Okay, now let's move to the next graph. Graph 3. What is the graph 3 here? I am drawing xt graph, x and t. Now the graph is like this. Okay. Now I am drawing the tangent first. Tangent to that. अगर मुझे देखो स्लोप फाइंड करना है तो मुझे मतलब मुझे स्लोप का इंफॉर्मेशन तो मुझे टेंजेंट से ही होगा, एक्स एक्सिस से ही होगा कि मतलब वो थीटा बड़ा है छोटा है, तो उससे मुझे पता चलेगा कि स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ की। ये टेंजेंट, यहाँ एक हमने टेंजेंट, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। सो कैन यू इमेजिन गाइज, ये हो गया हमारा θ1 और ये हो गया हमारा θ2। जो हमने टेंजेंट डाले तो आप क्या ये हमको देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर θ2 क्या है? ग्रेटर देन θ1। इट मीन्स दैट वेलोसिटी हियर v2 इज ग्रेटर देन v1। देखो अगर हमको वेलोसिटी ग्रेटर देन है कैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट नहीं है बिकॉज इट इज नॉट एन स्ट्रेट लाइन। अब ये वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, कुछ भी हो रही होगी। हमारा जो ग्राफ है, अब देखो अगर आपको वेलोसिटी बढ़ रही है ज़्यादा, यहाँ पर क्या करो, आप जाके बैठ जाओ। जो भी स्लोप है ना, तो स्लोप के ऊपर आपको जाके बैठ जाना और यहाँ से ना स्लाइड करना है। स्लाइड करेंगे, आप जाके बैठ जाइएगा यहाँ पर और स्लाइड करिएगा। तो स्लाइड में अगर आपने देखेंगे कि यहाँ से सबसे ज़्यादा फास्ट स्लाइड कर रहे हैं आप और यहाँ से टाइम लग रहा है, मतलब ये थोड़ा सा एंगल की वजह से है ना। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v1 और यहाँ पर θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है। यहाँ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट नहीं है, यहाँ वेलोसिटी वैरी कर रही है। अगर यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इट मीन्स यहाँ एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। ओके गाइस, सॉरी, एक्सेलरेशन यहाँ 0 नहीं बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी इज मूविंग इंक्रीजिंग वेलोसिटी
एंड पॉजिटिव। यहाँ हम पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? अब देखो यहाँ हम देखो यहाँ से आप जाकर बैठ गए, यहाँ से स्लाइड किए, आप यहाँ जाके बैठे स्लाइड किए। स्लाइड आप कहाँ से फास्ट कर रहे हैं? θ2 पर आप स्लाइड ज्यादा फास्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू θ1 से। तो इट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ पर, body is moving increasing velocity and velocity is positive, or you can say positive velocity positive increasing. Why velocity positive increasing here? हम positive क्यों बोल सकते हैं यहाँ पे? Because the theta, what is theta here? Theta is less than 90 degree. It means that our slope is positive. If our slope is positive here, and you can see here that our velocity is also increasing, so I can say the velocity is positive increasing. Okay. Now the next part is next graph. Move to the next graph, that is fourth graph of xt time and x. The particle start from the x naught. अब ये ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द x नॉट एंड मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? x नॉट से। सो आई कैन से हियर, क्योंकि अगर आपने देखे यहाँ पे फिर से आप एंगल चेंज, आप अगर आपको कांस्टेंट फाइंड करना है कि देखो कभी भी क्या हो जाता है कि कोई स्ट्रेट लाइन है तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या आप चेक कर लेंगे तो एंगल यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, एंगल यहाँ पर सेम हो रहा है। ठीक है, तो हम इससे क्या कह सकते हैं? पार्टिकल स्टार्ट्स from x naught and moves with a constant velocity. Okay guys, okay, now we will move to the next graph. The graph, that is the fifth graph, is xt ka we are taking in a negative direction right now, x and t, but the graph is like this. Okay, and अगर आपको यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको स्लोप चेक करना है तो कैसे करेंगे आप? एक तो आप एक्स एक्सिस डाल दीजिएगा और ये एंगल बना दीजिए, ये थीटा और ये θ1 θ2। अगेन ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर आपने देखी यहाँ पर तो यहाँ पर θ1 है, θ2 है, velocity is negative and constant, we can say that. Why? Because the theta is greater than 90 degree, so we can say that the slope is negative. So here we can say that velocity negative and constant. नेगेटिव एंड कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा गाइस? जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब भी whenever there will be the straight line, slope will never change. Please remember this. ओके, तो ये तो डेड इजी था, चौथा और पांचवा। तो अब हम देखते हैं छठा ग्राफ। छठा ग्राफ आपको ऐसा दिया जाएगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। छठे ग्राफ में अब मान लीजिए ये हमारे पास x है, ये हमारे पास t है, xt ग्राफ। अब ये है हमारा इस तरह से। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है A, ये मेरा पॉइंट है B और ये मेरा पॉइंट है C। अब मुझे बताइए A से B में क्या हो रहा है? xt ग्राफ
में एक्सटी ग्राफ, द स्लोप ऑफ द एक्सटी ग्राफ विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउ प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलोसिटी. ओके, सो हम यहाँ पर एक्सटी ग्राफ में जो भी हमको स्लोप रहेगा वो क्या देगा, हमको वेलोसिटी देगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलोसिटी देगा. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये एक हमें टेंजेंट ड्रॉ करना, कुछ नहीं करना, टेंजेंट ड्रॉ करना. ठीक है. अब ए से बी में क्या हो रहा है, बी पर क्या हो रहा है और सी पर क्या हो रहा है. ठीक है, ये हमको चेक करना है. तो सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर ए से बी में क्या हो रहा है, ए से बी में अब देखो यहां पर हमको पहले तो ये थीटा, ये थीटा, तो थीटा 1 एंड थीटा 2, तो आपको साफ साफ नजर आया कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2. ठीक है. अब यहाँ अब आपको वेलोसिटी में देखना है कि यहाँ आप जाके बैठ जाइए और स्लाइड करिए, तो वेलोसिटी v1 पर इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी v2 पर डिक्रीज हो रही है. ठीक है. इट मीन्स दैट द वेलोसिटी इज व्हाट, डिक्रीज. वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज. बट वी कैन से हियर द थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव. ओके, सो आई कैन say velocity decreasing but positive. Velocity decreases, you can say the velocity decreasing, positive decreasing. Okay, positive कैसे, because of the theta is less than 90 degree, और velocity decreases कैसे, आप जाके बैठ जाइए, स्लाइड करिए, स्लाइड करने से आपको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा फास्ट स्लाइड कर रहे हैं. आप यहाँ थीटा 1 पे ज़्यादा फास्ट स्लाइड कर रहे हैं अच्छे से, और थीटा 2 पे आपको टाइम लग रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पर तो ठीक है, थीटा 2 पे टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब अगर यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. एट अ पॉइंट बी यू कैन से दैट द वेलोसिटी इज VB इज 0. पॉइंट बी पर वेलोसिटी हमारी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है. ठीक है. अब यहाँ पर अब आगे हम देखेंगे, अब आगे B2C में देखेंगे. B2C में आपको फिर से टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, और ये यहाँ. अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है B2C में. आप देखो यहाँ से जब आ रहे हैं स्लाइड करने पे, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये तो एंगल बना दिए थीटा, और ये एक एंगल बना दिए थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 कर दीजिए, थीटा 4. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ जाके बैठ जाइए बच्चे बन के, स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ ज़्यादा फास्ट आप स्लाइड करेंगे एज कम्पेयर टू थीटा 3 के. तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 4. वेलोसिटी V4 पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी V3 के. ठीक है. तो इट मीन्स दैट यहाँ का कंक्लूजन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, is you can say velocity increasing negatively, increasing negative. Why increasing negative? Because your theta is greater than 90 degree. Velocity is increasing negative. Okay. पॉजिटिव वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए, प्लीज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, पॉजिटिव वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी को उसके अपोजिट के एक्सेलरेशन से ही हम डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे वेलोसिटी इंक्रीज, बट यहाँ पर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप इज नेगेटिव, वेलोसिटी इंक्रीजेस बट नेगेटिव वेलोसिटी को नेगेटिव एक्सेलरेशन ही बढ़ा सकता है. सो आई कैन से दैट हियर द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज हम कह सकते हैं कि नेगेटिव वेलोसिटी को नेगेटिव एक्सेलरेशन ही बढ़ा सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं बढ़ा सकता. ओके.
सो दीज ऑल आर द टाइप XT ग्राफ. ये हमारा XT ग्राफ हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम VT ग्राफ देखेंगे और AT ग्राफ देखेंगे और उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. ओके, आप सारे जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखिए. पूरे ग्राफ को याद रखना आपको ज़रूरी है कि अगर हमने XT पढ़े हैं तो XT का VT में कैसा हो रहा है और AT में कैसा हो रहा है, ये हमको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके गाइस, I hope you understand this lecture. Okay, thank you.